Now suppose I want to calculate probability that there is no क्यू। ठीक है, मुझे पता करना है कि यहाँ पे कोई क्यू नहीं बन रही है। तो क्यू नहीं बननी है तो क्यू कब नहीं बनेगी, या तो ऐसा हो फॉर सिंगल सर्वर केस, फॉर वन सर्वर केस, या तो ये हो कि वहाँ क्यू मतलब पूरे सिस्टम में एक भी आदमी ना हो, P0, ठीक, और वहाँ पे एक आदमी हो वो जो सर्विस पा रहा हो एक सर्वर पे, मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस पा रहा हो तब। तो जब प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो क्यू, मतलब क्यू कब फॉर्म नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको ये P0 प्लस P1 की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी, देयर इज नो क्यू फॉर्मेशन, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो क्यू फॉर्मेशन इज योर P0 प्लस P1। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको लिया है, ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे, MM1 एंड FCFS मॉडल। इसमें MM क्या दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है मार्कोवियन डिस्ट्रीब्यूशन, और अराइवल रेट के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस सर्विस रेट के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ सर्वर आर ओनली वन, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम। एन जो है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम। इन प्रीवियस मॉडल इट इज इनफाइनाइट, बस इन दिस मॉडल वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट फॉर ओनली एन। ठीक, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, मैक्सिमम इतना ये लोग हो सकते हैं। और ये लास्ट में FCFS क्या दिखा रहा है, FCFS दिखा रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये क्यू डिसिप्लिन को दिखा रहा है कि किस तरह से हम लोग के पास लोग आना है। तो अब ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि कार वॉशिंग के लिए आप जाना चाह रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 10 जगह है खड़े करने की। ठीक है, मतलब गाड़ी को खड़े करने के लिए जो कार वॉशिंग के लिए कार सर्विस प्रोवाइडर है, उसका खाली 10 जगह है आपकी कार को खड़े करने के लिए। जो 11वीं जो कार आएगी, ठीक है, वॉश के लिए, उसको जस्ट वो खड़ी करने की जगह नहीं है वहाँ पे, तो इन दैट केस ही हैज टू लीव द सिस्टम। तो इसको ये कंडीशन बनेगी फोर्स वाल्व की। ठीक, तो ये कंडीशन किसकी बनेगी, फोर्स वाल्व की, यानी वो कस्टमर चाह रहा है तब भी उसको फोर्सफुली 11% जो है, ठीक है, जो चाह रहा है कि मैं अपनी कार को सर्विस कराऊं या फिर मैं वॉश कराऊं, लेकिन वो जो है उसको नहीं करा पा रहा क्योंकि खाली 10 ही पोजीशन है उसका। ठीक है, तो इस तरह की जो सिस्टम होता है उसको हम लोग इस मॉडल से डिनोट करते हैं। तो इसमें कुछ चेंजेस हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो इसमें सबसे पहला चेंजेस है P0 निकालने के लिए, नंबर ऑफ पर्सन और जो जिनको सर्विस लेनी है वो है 0। अगर प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 0 तो उसके लिए है, पहले पिछले वाले उसमें था 1 माइनस रो। ठीक है, अब इसमें ये नया जुड़ गया 1 माइनस रो की पावर n+1। ठीक है, और ये जो कैपिटल एन है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, ये नहीं कि आपको नंबर ऑफ पर्सन के लिए निकालना है। जैसे अगर मैं P1 बोलूँ तो P1 के लिए नहीं, ये आपको P0 निकालना है। ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर मैक्सिमम। अगर मैं 10 यहाँ पे 10 इसकी एन की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे भी ये मुझे 10 रखना पड़ेगा, कैपिटल एन की वैल्यू 10 रहेगी इन दैट केस। इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, ये पिछली बार की तरह ही है। अब जो मेन चेंज है वो इस LS वाले फॉर्मूले में, नंबर लेंथ ऑफ द सिस्टम में। पहले हमारे पास रो अपॉन 1 माइनस रो वाला बना था फॉर्मूला, अब ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये एक्स्ट्रा आया है इसमें। एक और चीज में चेंज हुआ है वो है LQ, जो हम पहले निकाले लेंथ ऑफ द क्यू, इट इज LS माइनस, पहले था लैम्डा अपॉन म्यू, अब जो है इसमें लैम्डा इफेक्टिव लिखा है। ठीक है, तो लैम्डा इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे बना लिखा हुआ है मैंने, लैम्डा इफेक्टिव इज योर लैम्डा 1 माइनस PN। ठीक है, और ये PN एन कैपिटल है, ये चीज ध्यान करिएगा कि यहाँ पे एन कैपिटल है। ये आपके इस चीज पर नहीं डिपेंड करेगा कि आप कितने उसकी बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम है। अगर यहाँ पे 10 है तो हमेशा ये 10 ही रहेगा लैम्डा निकालते टाइम। ठीक है, तो लैम्डा इफेक्टिव ऐसे निकलेगा, वेटिंग टाइम इन द क्यू WQ इज योर LQ अपॉन लैम्डा इफेक्टिव, एंड सिस्टम टाइम जो है LS अपॉन लैम्डा इफेक्टिव। ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं। तो इस वाले न्यूमेरिकल में लैम्डा की वैल्यू में 8 आवर्स दे रखी है, 8 यानी अराइवल रेट है
8% पर आवर, जो सर्विस रेट है 9% पर आवर, एन की वैल्यू 10 दे रखी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन विच कैन कम इन द सिस्टम इज योर 10। हमें क्या पता करना है, डब्ल्यू एस यानी वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, एल एस यानी लेंथ ऑफ द सिस्टम, एंड पी जीरो यानी प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 0% इन द सिस्टम। तो सबसे पहले रो के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, आपको सीधे जो गिवन है उसी से लेमडा अपॉन म्यू से निकालना है, यानी 8/9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 से छोटी है। ठीक, ये चीज़ मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ एक बार। तो अब मुझे ये पता करना पी नॉट की वैल्यू। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो परसेंटेज सिस्टम, तो आप सीधे इसकी वैल्यू रखेंगे 1 - 8/9 अपॉन 1 - 8/9 की पावर n+1। ठीक है, इन n+1 है तो 10, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 + 1 11। ठीक, आपने जब इसकी वैल्यू रखी तो ये आपका आंसर है 0.1529। ये चीज़ एक्चुअली थोड़ा सा इस पर सोचने वाली बात है, ये दिखा क्या रहा है। ठीक, ये दिखा रहा है दैट देयर इज नो पर्सन इन द सिस्टम। ठीक, सपोज करिए मैं ये बोलूँ, मैं अगर MM1 इनफाइनाइट FCFS मॉडल में होता, ठीक, और यहाँ पे मुझे पी नॉट की वैल्यू पता करनी होती फॉर द गिवन डाटा, तो एन तो होता नहीं हमारे पास, तो लेमडा अपॉन रो की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, लेमडा अपॉन म्यू दैट इज 8/9। ठीक है, 8/9 आती, और और ये पी नॉट की वैल्यू कैसे निकलती है हमारे पास, वो निकलती 1 माइनस रो से। ठीक है, यानी 1 - 8/9 से। ठीक, तो अप्रोक्सीमेटली ये आती है आपके 0.11। ठीक, 11। तो आप ये देखिए कि ये चीज दिखा क्या रहा है, जब आपका MM1 इनफाइनाइट FCFS मॉडल है, इन दैट केस पी नॉट की वैल्यू आपके 0.111 आ रही है, यानी प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो पर्सन इन द सिस्टम इज योर 11, अप्रोक्सीमेटली 11%। ठीक, इन आवर दिस केस व्हेन एन जो MM1 एन FCFS मॉडल है उसमें, जिसमें एन की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, उस वाले मॉडल के लिए जो पी नॉट की वैल्यू आ रही है 0.1529, यानी ये क्या दिखा रहा है, लगभग 15%। ठीक, यानी 15% ऑफ द टाइम देयर इज नो पर्सन इन द सिस्टम, यानी सिस्टम खाली रहेगा। ठीक, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके प्रॉफिट के लिए तो नुकसानदेह है। ठीक है, लेकिन कस्टमर के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको क्यू जो है खाली मिलेगी जब भी 15% ऑफ द टाइम, जबकि जब इनफाइनाइट वाले मॉडल था उसमें सर्वर को फायदा है, सर्विस प्रोवाइडर को फायदा है, क्योंकि उसको ज्यादा सर्विस करने का मौका मिल रहा है, उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन वो 11% क्यू जो है खाली 11% टाइम पे खाली रहने वाली है। ठीक, तो इस वाले केस में जैसे ही आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसमें फायदा किसको हो रहा है एक्चुअल में, उसमें फायदा हो रहा है जो कस्टमर है जिसको सर्विस लेनी है 15% ऑफ द टाइम, इट इज गोइंग, द सिस्टम इज गोइंग टू बी फ्री। ठीक है, और इन प्रीवियस के देयर इज ओनली 11% ऑफ टाइम। ठीक है, तो लगभग 4% का उसको बेनिफिट हो रहा है कि वो जो है सिस्टम उसको खाली मिलेगा। अब लेमडा इफेक्टिव का फॉर्मूला, लेमडा इफेक्टिव निकालना पड़ेगा मुझे, क्या निकालना नेक्स्ट, LS और WS निकालना है। ठीक है, तो लेमडा उसके लिए हमें क्या चाहिए, एलएस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो रो की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी 8/9 है। ठीक है, और इसमें जब आप इसमें रखेंगे तो हमें आएगा ये 3.856 एलएस की वैल्यू। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है मुझे WS। ठीक, तो WS निकालने के लिए, WS के लिए फॉर्मूला है LS अपॉन लेमडा इफेक्टिव। ठीक है, तो लेमडा इफेक्टिव पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो लेमडा इफेक्टिव इज योर लेमडा 1 माइनस PN। ठीक है, लेमडा इफेक्टिव इज योर 1 माइनस PN, तो लेमडा की वैल्यू 8/9। ठीक है, ये आएगा 8/9 नहीं, लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी 8। ठीक है, लेमडा की वैल्यू 8 आ गई, और PN की वैल्यू कैसे पता करेंगे, PN है आपका P10 इन दिस केस, तो वो क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से P10 होगा आपका इक्वल टू P नॉट इंटू रो की पावर 10। ठीक है, तो P नॉट की वैल्यू आपको ये पता है। ठीक है,
और रो की वैल्यू है 8/9 इंटू 10, ठीक। तो इससे आपकी लैम्डा फैक्टर की वैल्यू निकल गई, आप इससे WS निकाल लेंगे। तो 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली लगेगा, ठीक है, एक पर्सन को इन द होल सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द होल सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास अगला मॉडल है MMS इनफाइनाइट FCFS मॉडल। इसमें ये क्या है, ये पुराना ही है, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है किसका, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसको दिखा रहा है, हमें लैम्डा का यानी अराइवल रेट का। ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिखा रहा है हमारा, ये हमें दिखा रहा है सर्विस रेट का। जो एस क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ सर्वर इन द सिस्टम, और इनफाइनाइट क्या दिखा रहा है, देयर इज लिमिट, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन इन द सिस्टम हो सकते हैं, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम नंबर ऑफ सर्वर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कितने हमारे पास नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है। पहले ये था हमारे पास एस की वैल्यू थी 1, ठीक है। अब इसमें कितने भी हो सकते हैं, जितने भी आपको दे रखा, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। अब तो इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो मेन चीजें हैं इसमें, ये जो पहले बता दें, अराइवल रेट आर डिस्क्राइब बाय पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस डिसिप्लिन आगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, हम लोग एक और चीज एज्यूम कर रहे हैं कि ए सिंगल क्यू इज फॉर्म, मतलब क्यू खाली सिंगल है आपके पास, ठीक है, क्यू सिंगल है, नंबर ऑफ सर्वर्स आपके पास एस हो सकते हैं, यानी एस की वैल्यू अगर 3 है तो इन दैट केस देयर इज 3 सर्वर, यानी सर्विस आपको 3 जगह मिलेगी, लेकिन क्यू आपके पास सिंगल ही है, ठीक है। तो जैसे ही ये पर्सन आया तो इस वाले में जाएगा, फिर नेक्स्ट पर्सन जो है इस वाले में जाएगा, उसके बाद वाला पर्सन इस वाले में जाएगा, उसके बाद ऐसी उसको सर्विस मिलेगी। और इसमें एक और चीज है कि एवरी सर्वर प्रोवाइड आइडेंटिकल सर्विस, ठीक है, सर्विस जो प्रोवाइड होनी है वो आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं कि जो इस वाले सर्वर पे वही इस वाले सर्वर पे भी है और वही इस वाले सर्वर पे, यही चीज है। ये नहीं कि ये डिफरेंट तरह की सर्विस प्रोवाइड करे, डिफरेंट तरह की सर्विस प्रोवाइड करे, डिफरेंट तरह नहीं, बस ये सारी आइडेंटिकल तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और हम ये क्या दिखा रहे हैं, कंबाइंड सर्विस रेट, ठीक है, मतलब अगर एक की जो सर्विस रेट है वो म्यू है, तो अगर मेरे पास 3 सिस्टम है तो हमारे पास जो कंबाइंड सर्विस रेट आएगा वो 3 म्यू आएगा, ठीक है। और अराइवल रेट तो जो भी होगा, क्योंकि सिंगल क्यू है तो अराइवल रेट लैम्डा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यही दिखा रहा है, ये कंबाइंड सर्विस रेट कैसे निकलेगा, एस इंटू म्यू से, जो एस यहाँ पे आपकी वैल्यू दी होगी। अब जो फॉर्मूलों में चेंजेस आना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मेन चीज ये है कि लैम्डा एन की वैल्यू तो एन लैम्डा ही रहने वाली, ठीक। जो कम म्यू एन है, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, कंबाइंड सर्विस रेट। देखिए, अगर मेरे पास सपोज करिए 3 सर्वर है मेरे पास, ठीक, और मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन खाली 2 है, ठीक, व्हेन और एन की वैल्यू, यानी एन जो है मेरे पास एस से छोटा है, यानी एस मेरे 1 2 3 है, ठीक, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस ओनली 2। तो जो कंबाइंड सर्विस रेट होगा म्यू एन, वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये पर्सन इसमें चला जाएगा, फिर ये वाला पर्सन इसमें चला जाएगा, ठीक है, और एक खाली रह जाएगा। तो जो म्यू आएगा, म्यू एन आएगा, वो आएगा म्यू एन इज योर 2 इंटू म्यू, ठीक है, एक का सर्विस रेट मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी वाले एग्जाम्पल में अगर मेरे पास 3 सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, और मेरे पास 5 लोग हैं, ठीक, तो म्यू एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अब जो है एन जो है नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे 4 है, एन की वैल्यू 4 है, और सर्वर कितने हैं मेरे पास, यहाँ ओनली 3 सर्वर, ठीक। तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है, म्यू एन की वैल्यू तब होगी इन दैट केस, देखिए, एक इसमें गया, एक दूसरा पर्सन इसमें गया, तीसरा पर्सन नहीं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, ये तो खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ सर्वर मल्टीप्लाई बाय म्यू इज योर म्यू एन, ठीक, मतलब कंबाइंड सर्विस रेट जो है आपका इन दैट के एस इंटू म्यू, यानी कितने नंबर ऑफ सर्वर है उससे, जब आपके नंबर ऑफ पर्सन जो है सर्वर से नंबर ऑफ सर्वर से ज्यादा होगा, ठीक। सिमिलरली पीएन में ये चेंज आने वाला है, और जब एन से कम हो लो, मतलब नंबर ऑफ सर्वर से कम हो लो, ठीक है, और जब नंबर ऑफ सर्वर से ज्यादा हो लो, इन दैट केस यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक। पी नॉट को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है
एल क्यू को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, एल एस को फाइंड करने का पुराना वाला, एल डब्ल्यू क्यू को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, डब्ल्यू एस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। ठीक, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपका रो है वो अभी भी लैम्डा बाई म्यू ही है, कोई चेंजेस नहीं है। किसी किसी बुक में थोड़ा फॉर्मूले इस वजह से चेंज हो जाते हैं कि वो दूसरी तरह से इसको लेते हैं। ठीक है, मतलब रो निकालते टाइम वो ये देखते हैं कि कौन सी किस्तें लैम्डा अपॉन एस म्यू इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैं अभी जो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं वो इसलिए रो इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू को कंसीडर करके ही लिखे गए हैं सारे। ठीक है, तो जब भी रो की वैल्यू निकालेंगे तो आपको लैम्डा बाय म्यू से ही निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क है, इसका मैंने सोल्यूशन दे दिया है, एक बार करिएगा, इसको करके ट्राई करिएगा। ये सिंपल है, आपको इसमें डब्ल्यू क्यू और एल क्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी डब्ल्यू क्यू और एल क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एस की वैल्यू आपको दे रखी है 2, लैम्डा की वैल्यू 10 दे रखी है, म्यू की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है, ऐसे यहाँ रखेंगे, पी नॉट सबसे पहले निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो पी नॉट को यहाँ रखेंगे, एस की वैल्यू आपको पता है 2 है। ठीक है, और इससे आप उसके बाद जब आपका एल क्यू निकल जाएगा उससे फिर डब्ल्यू क्यू भी निकल जाएगा। लास्ट थिंग है मेरे पास, इसको इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना है हमें थोड़ा, इकोनॉमिक्स ऑफ कोइन सिस्टम। ठीक, वो ये दिखा रहा है, ज़्यादा उसमें है नहीं, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नंबर सर्विस ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को फोर्स बाल्किंग करानी पड़ेगी ताकि वो सर्विस अच्छी आप इसको प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, तो ये सर्विस कॉस्ट जैसे जैसे आप जो सर्विस बढ़ाना चाहेंगे, सर्विस लेवल आप इंक्रीज करना चाहेंगे, ये कॉस्ट वर्सेस सर्विस लेवल का कर्व है। जैसे जैसे आप सर्विस लेवल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ वेटिंग इन द सिस्टम इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो दोनों हैं जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका ऑप्टिमम रिजल्ट देगा, जस्ट लाइक योर EOQ सिस्टम इन द इन्वेंट्री मॉडल। ठीक है, तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे आएंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस और वर्सेस कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम। ठीक है, जो यहाँ पे तो ये ऑप्टिमम लेवल दे देगा, यहाँ पे आपका मिनिमम जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम आएगा। सही है, ठीक, तो अब इसमें टोटल कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द सिस्टम, यानी जो वेट करने की वजह से आ रही है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस प्लस कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज योर CS इंटू एस, यहाँ पे एस क्या है, नंबर ऑफ सर्वर्स हैं। ठीक है, और ये CS क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्वर पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको SC की वैल्यू यानी कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस की वैल्यू मिल जाएगी। WC को कैसे फाइंड करेंगे, WC कॉस्ट ऑफ वेटिंग टाइम कॉस्ट, इट इज योर वेटिंग टाइम कॉस्ट पर यूनिट टाइम फॉर ईच कस्टमर इनटू लेंथ ऑफ द क्यू। ठीक, तो इससे आपको WC मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट इज योर समीशन ऑफ SC प्लस WS। तो इतना है। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस क्यूइन सिस्टम का, ये मेरे रेफरेंसेस हैं, ये सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो दोनों के रेफरेंसेस हैं और जो मैंने क्यूइन सिस्टम पे बनाया है। इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना हाथ रेगुलरली धोते रहिए ताकि इंडिया की हेल्प करिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। थैंक यू। I want to do some error correction on slide number 16. The value of LS is coming out to be 2.194 and value of WS is coming out to be 17.27. It is a calculation mistake. And one more thing, here on slide number 18 the value of LQ is S. Here I mistakenly by typing mistake I put
s minus 1 का whole square previously. So it is actually s minus root rho whole square. Please correct these things.